नेशनल विमेन फोक आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप के समापन समारोह में मैं आपकी कुलगुरु अल्पना कोटेचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। श्री पवन अरोड़ा जी और फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। यहाँ विराजमान सभी, सबसे पहले तो मैं हमारी विमेन आर्टिसंस जो पूरे भारत से यहाँ पर आई हैं और जिनके आर्ट एंड क्राफ्ट को हमने केवल सिर्फ देखा ही नहीं लेकिन यहाँ के हमारे स्टूडेंट्स ने सीखा भी, और मुझे लगता है जैसे पवन जी ने बताया कि आगे ले जाने का काम, नेक्स्ट जनरेशन को ये पास ओवर करने का काम, पास ऑन करने का काम जो इन्होंने किया, मैं उनका राजस्थान में स्वागत करती हूँ। उनका मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पधारी हैं। अपना सारा काम छोड़ के आप लोगों ने पूरी तरह से अपने 7 दिन यहाँ राजस्थान को दिए। बहुत बड़ा आप लोगों ने काम किया है, क्योंकि आपकी जो कला है वो आपने यहाँ आके प्रदर्शनी में तो भाग लिया ही है, लेकिन आपने उसको हमारी स्टूडेंट्स को सिखाया। तो ये जो आपने आगे नई पीढ़ी को अपनी जो कला को आगे पहुंचाने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और राजस्थान में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज 80th फाउंडेशन डे की बधाई आप लोगों को। मेरे लिए भी बहुत ही खुशी का दिन है। मुझे भी बहुत गर्व होता है कि हमारा भी जुड़ाव रहा है और आगे भी रहेगा। आपके बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे आने का अवसर मिला है, तो हर बार जब भी आना होता है बहुत अच्छा लगता है। अपनों के बीच ऐसा लगता है अपनों के बीच ही आ गए, और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। यहाँ से हम लोग जब गेस्ट बन के आते हैं आप लोगों के बीच, आई थिंक लर्निंग इज़ फॉर एवर। नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता, आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हो। तो बहुत बार तो हम स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीख के जाते हैं, और आप लोग तो टीचर्स हो, मुझे लगता है हमारे गुरु हैं आप लोग और हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रांगण में आने का जब जब मौका मिलता है तो बहुत बहुत अच्छा भी लगता है, और एक फिर से हमारे वो समय याद आता है जब हम लोग भी स्टूडेंट्स थे। तो बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। यहाँ विराजमान सभी जो कला जगत से जुड़े हुए आप सभी कला प्रेमी भी यहाँ पर पधारे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही हैं जो अप्रिशिएट करते हैं हमारे क्राफ्ट को, हमारे आर्ट्स को, हमारे आर्टिसंस को। और आप लोगों की वजह से ही कला आज बहुत एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है कला को, आर्ट को। सबसे पहले तो मैं पवन जी आपका भी धन्यवाद दूंगी कि फर्स्ट इंडिया हमेशा ही, चाहे टूरिज़्म हो, आर्ट एंड कल्चर हो, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, चाहे हम कॉन्जर्वेशन की बात करें, हमारे फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन की बात करें, पर्यावरण की बात करें, चाहे हम ट्रैफिक की नियमों की बात करें, रोड सेफ्टी की बात करें, आप लोग हर बार किसी ना किसी कॉज से जुड़े हुए हैं। और आप लोगों मीडिया हाउस के द्वारा आप लोग हमेशा ही इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आज का जो युग है ये सब कुछ सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है। इसको मैं बोलूँ फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है पता नहीं, लेकिन ये आवश्यक है। तो ये जो आवश्यक बात है जो मीडिया है, और मीडिया का जुड़ना, इन सब कॉजेज़ से जुड़ना, इन सब चीज़ों से जुड़ना, हमारे इतिहास से जुड़ना, उसको आगे लेके जाना, लोगों तक पहुंचाने का काम, हमारे आर्ट्स को पहुंचाने का काम, क्राफ्ट को पहुंचाने का काम, अगर मीडिया हाउस जुड़ेगा ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आज जो है प्रसार प्रचार का ज़माना है, वो युग अलग है। अब वर्ड ऑफ माउथ इतना नहीं है जितना कि ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप लोग करते आए हैं, तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एज गवर्नमेंट, सरकार की ओर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा, जिससे कि हमारी जो ये डाइंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कलाएं हैं जो हमारी इंटेंजिबल हेरिटेज है हमारे देश का, वो अगर हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ ये प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी है, नागरिकों की उतनी ही जिम्मेदारी है
तो जब अभी बात आई कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं आज मेरी तरफ से भी निवेदन करूंगी, क्या यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल आर्ट के लिए, पारंपरिक हमारी कलाओं के लिए ऐसा कोई इंस्टीट्यूट शुरू कर सकती है क्या? उसके लिए सरकार आपके साथ है और इसको मिलकर हम लोग अगर जयपुर में, राजस्थान में शुरू करेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत मील का पत्थर स्थापित होगा। और जैसा कि अभी पवन जी ने भी बताया, क्या हम हमारे गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स में भी इस तरह की प्रदर्शनी कर सकते हैं क्या? निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप प्रपोजल लेके आए और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार अपनी ओर से, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं बात करूं या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, सरकार पूरी तरह से, सरकार का ये मिशन है कि हम लोग हमारी कलाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी महिलाओं को कैसे ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं, उनको कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जब विकसित भारत की हम बात करते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है हमारी महिलाओं का भी और हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का, हमारे हेरिटेज का। अभी ही दिवाली को एक इंटेंजिबल हेरिटेज का स्टेटस मिला है यूनेस्को से। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे फेस्टिवल्स, हमारे त्योहार, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमारे कलाएं हैं ना, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी अगर हम इसको आगे की जनरेशन तक नहीं पहुंचाएंगे। वैसे ही हमारे त्योहार, हमारी जो ये इस तरह की रिचुअल्स होती हैं, हमारे जो हम शादियों के समय, हम हमारे त्योहारों के समय जो कुछ ये चीज़ें करते हैं, चाहे मैं बात करूं हमारे फोक म्यूज़िक की बात करूं, फोक डांस की बात करूं, या जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमारे इस तरह से जो हम लोग बहुत सारी ऐसे, हाँ, गणगौर की बात करूं, तीज की बात करूं, घूमर अभी हमने फेस्टिवल कराया था उसकी बात करूं, अगर हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, सरकार के साथ मिलकर इसको हमारे घर तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारी नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक जिम्मेदारी है ये। और ये जो यहाँ आज यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मैं ये बात कह रही हूँ, तो ये आज नई पीढ़ी का बहुत बड़ा, यहाँ पर सब लोग यहाँ पधारे हैं, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग सब हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। हम सबको गर्व है कि हम राजस्थान के हैं, एक ऐसे प्रदेश के जहाँ पर इतने बड़े बड़े महान योद्धा, महापुरुष और वीरांगनाएं जन्म भी लिया है और बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे देश में जब बात होती है महापुरुषों की, जब बात होती है कि किसने, चाहे हम महाराणा प्रताप की बात करें, मीराबाई की बात करें, पन्नाधाई की बात करें, अमृता बिश्नोई की बात करें, काली देवी भील की बात करें, इन सब की जब हम बात करते हैं तो कौन सा प्रदेश सामने आता है? कौन से प्रदेश के बारे में बात होती है? राजस्थान के बारे में होती है। तो आप सब राजस्थान के निवासी हैं, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है हमारे इतिहास के बारे में, और सही इतिहास बताना है, वो इतिहास नहीं जो बहुत सारे इन्वेडर्स ने आके हमको सिखाया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमको सिखाया। हमारे भारत की इतिहास के बारे में सही जानकारी होना ये हमारी जिम्मेदारी है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री, अबाउट आवर कल्चर, अबाउट आवर फेस्टिवल्स, अबाउट आवर आर्ट, अबाउट आवर क्राफ्ट। ये बहुत गर्व की बात है। ये हर प्रदेश के पास ये नहीं है, लेकिन राजस्थान के पास है। तो इसके बारे में आपको, मुझे लगता है हम सबको नॉलेज भी होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए, और इसके बाद हमको इसके बारे में हमको गर्व से बोलना भी चाहिए, बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया में हम लोग इतना कुछ लगाते हैं, आज मैंने दिन भर में क्या खाया, क्या पिया और कहाँ घूमी, मैं भी करती हूँ वैसे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे राजस्थान के बारे में क्या लिख सकते हैं, पूरे विश्व को क्या बता सकते हैं कि मैं राजस्थान की हूँ, चाहे मैं बीकानेर की हूँ, मैं कोटा की हूँ, मैं जयपुर की हूँ, मैं उदयपुर की हूँ। मेरे क्षेत्र में ऐसी क्या विशेषता है, मेरी क्या हिस्ट्री है, मेरा क्षेत्र का क्या बैकग्राउंड है, वहाँ के क्या हीरोज़ रहे हैं, क्या हीरोइंस रही हैं, कौन लोग हैं वहाँ के, उसके बारे में नहीं बोल सकते क्या? अगर हफ्ते में हम एक बार भी ऐसे अगर पोस्ट करेंगे ना, तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। तो ये जिम्मेदारी भी आपको निभानी है। हमारी जो इतनी यहाँ पर आर्टिसंस आई हैं, हमारी बहनें आई हैं, इनके बारे में हम रोज़ अगर एक पोस्ट कर दें, हम 100 पोस्ट करते हैं पूरे दिन भर में, क्योंकि यहाँ यूथ बड़ी संख्या में, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। मैंने देखा कि अब तो सब कुछ वो ही है,
और एआई का ज़माना है, आप कुछ लिखोगे तो उसके बारे में आता रहेगा, वो जो भी होगा ना वो देखेगा, पढ़ेगा, उसके बाद उसकी पूरी फीड वही आती रहेगी उसके बारे में। तो अच्छा है ना, वो समझेंगे, कुछ जानेंगे। और राजस्थान के बारे में, सिर्फ राजस्थान के बारे में क्यों, आप और स्टेट्स के बारे में भी आप लिखिए ना। आखिर हम कौन हैं, हम भारतीय हैं और हम सबको गर्व होना चाहिए। तो ये मैं बस आप लोगों के बीच मेरी बात रखना चाह रही थी, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है और उसको निभाना चाहिए। मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, आज एक मुझे पार्टी ने, सरकार ने एक पद दिया है। एक महिला होने के नाते मुझे लगता है हम सब महिलाओं के लिए, ये सिर्फ दिया कुमारी नहीं है, ये सब महिलाओं की मैं आवाज़ बन के मुझे बोलने का अवसर मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत और करने की आवश्यकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का धन्यवाद दूंगी कि आपने अपने प्रेमिसेस में इतना सुंदर ये आयोजन किया। कौन सोचता है, लोग नहीं करते, लेकिन आपने किया। लेकिन आगे भी और भी हम क्या कर सकते हैं, अभी बहुत कुछ करना है। अभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि सरकार ने सब कुछ कर लिया, अब बहुत कुछ नहीं कर सकती। सरकार भी बहुत कुछ कर सकती है, गुंजाइश बहुत है और करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, तो हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी संस्कृति को, हमारे गौरवशाली इतिहास को, हमारे क्राफ्ट को, कला को हर प्रकार से आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से अगर सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हमको एक बहुत बड़ा ग्लोबल एक स्तर मिलेगा, एक बहुत बड़ा मुझे लगता है पहचान मिलेगी। राजस्थान की पहचान तो है, लेकिन और इसको कैसे भव्य बना सकते, उसके लिए हम सब प्रयास करें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दिया जी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब हम कला संस्कृति की बात करते हैं तो राजस्थान ही ऐसा राज्य जहां पर इसका वृहद रूप नजर आता है, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग खासियत है, लेकिन एक जो सामूहिक रूप है और बड़ा चेहरा नजर आता है, बड़ी चीजें नजर आती है, वो राजस्थान में ही नजर आती है। उसे एक्सप्लोर करने के लिए आपने एक विजन दिया, मैं कह सकती हूँ सबको रिचार्ज भी कर दिया है कि इन बातों को आप जहन में लेकर जाइए और इसी राह पे आगे चलिए। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी आपकी भी तो बनती है। बहरहाल अब कार्यक्रम को समापन की ओर, और मैं चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर प्रोफेसर रजत पंडेल जी को, विभागाध्यक्ष